Hi everyone, myself मोहम्मद आमिर, फैकल्टी ऑफ राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़। हम लोग इस लेक्चर सीरीज में पाइथन प्रोग्रामिंग की लैब को परफॉर्म कर रहे हैं, जिसका एकेटिव सब्जेक्ट कोड है KCS 453। आज की लेक्चर सीरीज में हम लोग प्रोग्राम नंबर 2 को परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। सो सिलेबस के हिसाब से प्रोग्राम नंबर 2 जो है, टू राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू परफॉर्म अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सो हमें एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। सो हम लोग आते हैं पाइथन की सेल पे। यहाँ से हम लोग न्यू फाइल करेंगे। सो कुछ इस तरह खुल के आएगा अनटाइटल करके। सो इसको हम सबसे पहले सेव कर लेते हैं, कंट्रोल S। सो हम लोग इसको नाम दे देते हैं lab02, मीन्स lab02 पाइथन एक्सटेंशन के नाम से हम इसको सेव कर देते हैं। सेव कर दिया, ये आपका lab02 के नाम से हो गया। सो हमारा आज का ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ से आके हम कॉपी कर लेते हैं। टू राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू परफॉर्म द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब सबसे पहले बच्चों का ये डाउट आएगा कि सर मैट्रिक्स को कैसे हम लोग पाइथन में स्टोर करेंगे। तो सभी को पता है, लिस्ट जो पाइथन के अंदर लिस्ट होती है वो सिमिलर टू एरे होती है। तो जो बच्चे सी पढ़ चुके हैं, जो सी में ये ऑपरेशन कर चुके हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूजिंग एरे इन सी में, उनके लिए बहुत इजी होगा। जो लोग सी को नहीं जानते अच्छी से या एरे नहीं जानते, तो पाइथन की लिस्ट करें, लिस्ट को एक बार स्टडी करें, लिस्ट कैसे डिक्लेयर होती है एवरीथिंग उसको देखें। सो हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स को एक लिस्ट के फॉर्म में स्टोर करेंगे, और वो लिस्ट किस टाइप की होगी, नेस्टेड लिस्ट होगी, मींस लिस्ट के अंदर लिस्ट होगी। ओके। तो अब सबसे पहले यहाँ पे टास्क हम बनाते हैं, पूरे प्रोग्राम को दो टास्क में तोड़ते हैं। पहला टास्क हम ये करते हैं कि यूजर से एक मैट्रिक्स को लेना एंड उसको प्रिंट कराना। आफ्टर हम ये परफॉर्म कर लेंगे, फिर हमारा अगला टास्क हो गया कि मैट्रिक्स के ऑपरेशन मीन्स मल्टीप्लिकेशन कराना। तो यहाँ पे हम लोग टास्क 1, टास्क क्या है कि मैट्रिक्स को इनपुट लेना, मैट्रिक्स इनपुट फ्रॉम यूजर, यूजर से इनपुट लेना। अगला टास्क हमारा क्या रहेगा, टास्क नंबर 2 मीन्स ऑपरेशन या मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन होता है, डिपेंड अपॉन ऑपरेशन। यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशन भी कह सकते हैं हम लोग। तो हम आते हैं टास्क 1 पे। टास्क 1 पे हम लोग आते हैं। अब आते हैं पहले तो अभी टास्क 1 पे यूजर से इनपुट लेते हैं। हमने कहा है कि इसको लिस्ट के अंदर स्टोर करेंगे। तो सभी को पता है कि मैट्रिक्स में क्या होता है। अगर हम मैट्रिक्स की बात करेंगे तो उसमें रोज होते हैं एंड कॉलम होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइज ऑफ मैट्रिक्स को यूजर से इनपुट कराएंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे इनपुट लेंगे कैसे, यूजर से रो, नंबर ऑफ रो कितने हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। तो हम लोग उसके लिए रो इज इक्वल टू, आप ये एक वेरिएबल है, आप कुछ भी ले सकते हो, रो नंबर रो, मैं यहाँ पे रो ले रहा हूँ, मीन्स रो नंबर ऑफ रो, या एन रो कर दे रहा हूँ यहाँ पे। नंबर ऑफ रो कितने हैं, एन रो इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू होगी वो इंटीजर में होगी, और जो इनपुट से आता है वो स्ट्रिंग में आता है। तो हमें टाइप टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, इंट इनपुट। ओके। इन इनपुट हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे प्रिंट करा दें कि इंटर द नंबर ऑफ रो, इंटर द नंबर ऑफ रोज इन, ठीक, आप कितने रोज चाहते हो। ओके। सो इससे क्या हो जाएगा, आपका आपका रो एंड प्रिंट हो। सिमिलर ऐसे हम लोग यहाँ पे कॉलम के लिए कर लेते हैं। सो यहाँ पे NCOL, कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम इनपुट, इंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स। CLMNS कॉलम्स, ठीक है। सो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आपके इंसर्ट हो गए। नाउ हम चाहते हैं कि प्रिंट करा ले। एक बार हम लोग इसको परफॉर्म करके देख लेते हैं, रन करा के। यहाँ पे प्रिंट
मैट्रिक्स साइज इज, क्या करोगे यहाँ पे, कॉमा, मीन्स एन रो क्रॉस कॉलम होती है, सो यहाँ पे एन रो एन रो क्रॉस क्रॉस एन कॉलम, एन सी ओ एल है, एन कॉलम। नाउ हम इसको सेव करते हैं कंट्रोल एस से। अब इसको हम यहाँ पे जाके रन कराएंगे, F5 दबाएंगे, रन आ जाएगा। टर्मिनल पे आते रिस्टार्ट हो गया। इंटर द नंबर ऑफ रो, मीन्स हमने नंबर ऑफ रो हमारे पास 5 है एंड नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो मैट्रिक्स साइज इज 5x3 की हमारी जो मैट्रिक्स होगी, जिसमें 5 रोज एंड 3 कॉलम्स होंगे। फर्स्ट, सो ये हमारा साइज ऑफ मैट्रिक्स हमने इनपुट करा लिया। अब आते हैं, अभी तो हमने साइज इनपुट कराया, आते हैं इसको इसको कमेंट कर देते हैं, साइज को जो हमने प्रिंट कराया। फिर हमने ये कहा था कि जो मैट्रिक्स होगी हम उसको लिस्ट में स्टोर करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट इनिशियलाइज कर लेते हैं। मींस अब हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स मैट करके, मैट्रिक्स मैट पूरा लिख लो चाहे तो आप मैट, ये आपने क्या किया, यहाँ पे एक मैट नाम की लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट इनिशियलाइज कर दिया। ओके, अब जैसे आपने किया है, सो अब इसमें हमें एलिमेंट इंसर्ट कराने हैं। सो हमने यहाँ पे कहा था कि जो मैट्रिक्स होगी वो नेस्टेड लिस्ट के अंदर स्टोर होगी, मींस लिस्ट के अंदर लिस्ट होगी। सो अब यहाँ पे हम लोग एक मैसेज प्रिंट करा दें कि इंटर द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स रो वाइज, मींस आप जो मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं रो वाइज इंटर करें। प्रिंट इंटर, ये मैं एकदम सिंपल मेथड से चल रहा हूँ, यहाँ पे कोई मैं फंक्शन कोई भी चीज स्प्लिट ज़्यादा नहीं यूज़ कर रहा हूँ। जिसको बेसिक पाइथन आता होगा वो कर लेगा, बाकी आप लोग बहुत सारे फंक्शन होते हैं, स्प्लिट होता है, फॉर्मेट होता है, उससे आप कर सकते हैं। सो इंटर द नंबर ऑफ, सॉरी, इंटर द इंटर द एंट्रीज, मैट्रिक्स एंट्रीज, या इंटर द मैट्रिक्स एलिमेंट, मैट्रिक्स एलिमेंट वन बाई वन, वन बाई वन, रो वाइज, मीन्स रो वाइज, रो वाइज। ओके, आपको अब यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट कराना है। सो अब हम रो वाइज की बात करें तो हम जब इंसर्ट कराएंगे 1 2 3 4 कुछ भी, सो एक रो में पहला अरेंज करेंगे, तो उसके लिए हम फॉर लूप लगा लेते हैं, फॉर आई इन रेंज रो, मीन्स यहाँ पे एन रो है तो एन रो कर देंगे, एन रो। ठीक है, उसके इससे क्या होगा कि हम पर्टिकुलर एक रो इंसर्ट कराएंगे। ठीक है, ये एक रो का हो गया। अब यहाँ पे फॉर जे इन रेंज एन कॉलम, ये क्या हो गया, पर्टिकुलर कॉलम के लिए हो गया। ओके, ये आपका कॉलम के लिए हो गया। अब यहाँ पे, अब देखो हमने ये कहा था कि लिस्ट के अंदर लिस्ट होगी, सो इस मैट के अंदर एक और लिस्ट होगी, ये एक रो होगा, जो इसके अंदर लिस्ट होगी वो रो 1 होगा, जो अदर लिस्ट होगी वो रो 2 होगा, जो अदर लिस्ट होगी वो रो 3 होगा। सो अब यहाँ पे एक हम एक और एम्प्टी टेम्परेरी लिस्ट डिक्लेयर कर लेते हैं, एम्प्टी ए टेम्परेरी लिस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब इस वाला जो कॉलम से आएगा एलिमेंट, वहां पे हम उसको अपेंड करेंगे। सो ए डॉट अपेंड इंट इनपुट, यहाँ से आप उस एलिमेंट को इनपुट कर लोगे। सो इस वाले ए से क्या हो जाएगा, जो ये आपका ये है ए है, जो ये मैट्रिक्स है, ये आपका रो 1 रो 2 रो 3 होगा। सो अब इस रो को हम लोग मैट्रिक्स, जो ऊपर हमने मैट डिक्लेयर किया हुआ है यहाँ पे मैट, इसमें हम लोग अपेंड कर देंगे। ठीक है, सो हम लोग कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे, इस फॉर लूप से बाहर आके, जे वाले फॉर लूप से बाहर आएंगे, आई वाले फॉर लूप में क्या करेंगे हम लोग, जो हमने क्लियर किया, मैट डॉट अपेंड, किसको अपेंड कर रहे हैं हम लोग, जो मैट्रिक्स जो लिस्ट ए है,
ए को हम लोग अपेंड कर दे रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि रो एक पूरा जो ऊपर का पहली रो होगी वो एक लिस्ट होगी, सेकंड रो होगी वो लिस्ट होगी, और वो जितनी रोज हैं वो एक लिस्ट है, और ये सारी लिस्ट एक बड़े से लिस्ट में नेस्टेड है। सो इस तरह आपकी मैट्रिक्स स्टोर हो जाएगी। ओके, अब आते हैं प्रिंटिंग पे कि अब मैट्रिक्स को कैसे प्रिंट कराएं, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो डेटा स्टोर हुआ है वो करेक्ट फॉर्म में स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम सिमिलर सी की तरह ही फॉर आई इन रेंज इन रोज, क्या हो गया, फॉर जे इन रेंज इन कॉलम, कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग प्रिंट मैट आई कामा, सॉरी, मैट आई कामा जे इंड विथ स्पेस। जैसे ही लूप खत्म हो, मीन्स पूरा रो प्रिंट हो जाए, देन हमें प्रिंट न्यू लाइन प्रिंट करानी है। न्यू लाइन सेव करते हैं, इसको रन कराने की कोशिश करते हैं। वैलिड सिंटेक्स, मैट डॉट अपेंड, ए डॉट अपेंड इंट इनपुट, ये आउटपुट हो गया यहाँ पे, इनपुट रन। सिंटेक्स अभी भी आ रहा है। मैट एंड ए फॉर दिस, फॉर जे आई इन ए डॉट अपेंड मैट डॉट अपेंड इंटू इसका इनपुट। ओके, टू टाइम्स ये रहेगा। ओके, सॉरी, सो रन कराते हैं। सो इंटर द नंबर ऑफ रो, सो हम 3 by 3 की मैट्रिक्स इनपुट करते हैं। इंटर द मैट्रिक्स एलिमेंट 1 by 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे हमने इंटर किया 1 2 3 रो वाइज, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एक मैट्रिक्स प्रिंट होगी। सो हमारा टास्क वन कंप्लीट हो गया कि हम एक यूजर से एक मैट्रिक्स ले रहे हैं और उसको प्रिंट करा ले रहे हैं। ओके, सो अब हमारा अगला टास्क क्या है कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करना है या एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी करना। तो देयर इज टू मैट्रिक्स रिक्वायरमेंट है, तो हम पूरे कोड को कॉपी करते हैं यहाँ पे, कंट्रोल सी। आप चाहो तो उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। सो अब ये मैट्रिक्स ए के लिए सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल ए, जहां जहां पे हमने मैट्रिक्स ए लिखा है ये मैट्रिक्स ए हो जाएगी, मैट ए अपेंड, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रो ए, कॉलम ए एंड अपेंड मैट ए, रो ए, कॉलम ए, मैट ए। सो ये पूरा मैट्रिक्स ए के लिए हो गया। सिमिलरली अब ऐसे बी के लिए, बी, बी, आप चाहो तो मैट बी भी नहीं हो जाएगा, तो मैट बी, बी, बी अपेंड मैट बी, कॉलम बी, बी, मैट बी। सेव करते हैं, इसको हम रन करा के देखते हैं। सो 2 by 2, 1 2 3 4 एंड अगेन 2 by 2, अब यहाँ पे 7 8 9 4। सो हमारी टू मैट्रिक्स प्रिंट हो गई। मीन्स अब इस टाइम हम दो मैट्रिक्स को स्टोर कर लें, एक मैट ए एंड एक मैट्रिक्स बी। हमारा अगला टास्क पे आते हैं। हमारा अगला टास्क ये है
तो हमने दो मैट्रिक्स स्टोर कर लिया। अगला टास्क है कि ऑपरेशन करना है। हमारा ऑपरेशन क्या है? एडिशन, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन है हमारा अगला टास्क। अब मल्टीप्लिकेशन में हमें पता है कि सारे मैट्रिक्स के जो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी में सबसे पहले देखो कंडीशन क्या होती है। मल्टीप्लिकेशन होने के लिए कंडीशन क्या होती है? मैट्रिक्सों की साइज में कुछ कॉमन होना चाहिए। मींस मैट्रिक्स ए का जो कॉलम है वो मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रो के बराबर हो। मतलब हम यहाँ पे आपको एक बार एक्सप्लेन कर दें कि आपकी जो मैट्रिक्स ए है, मींस जो मैट्रिक्स ए है, ए, उसकी अगर साइज एन क्रॉस एम हो एंड मैट्रिक्स बी की साइज एम क्रॉस एम एन पी होगी, देन आपकी जो मैट्रिक्स ए बी का जो मल्टीप्लाई होगी उसकी साइज एन क्रॉस पी होगी। ओके, ठीक है। सो इससे क्या हुआ कि आपका ए और बी की जो मल्टीप्लिकेशन कंडीशन ये होती है कि मैट्रिक्स की रो और कॉलम एक में इक्वल होने चाहिए। तो अब यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ कंडीशन। क्या? इफ इसका एन कॉलम ए इज इक्वल टू एन रो बी, यही कंडीशन होती है। एन कॉलम इज इक्वल टू एन रो बी, सॉरी एन ए, इसका ए का, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तभी हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अदरवाइज मैट्रिक्स ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं कि हम अगर रियल में देखें क्या होता है वहां पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। हर एक एलिमेंट, मींस मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स बी का जो कॉलम होता है, कॉलम और मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो एंड मैट्रिक्स बी का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होके ए बी मैट्रिक्स का 1,1 एलिमेंट आता है। तो इसमें तीन लूप लगेंगे। हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। फॉर आई इन रेंज, रेंज में क्या करेंगे आप? यहाँ पे अभी मैट्रिक्स ए का कॉलम, मैट्रिक्स ए का रो साइज, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मैट्रिक्स ए की लेंथ लेनी है। आप यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे रो क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, कॉलम कर सकते हैं। देन उसके लिए अगले में रो लिख सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पे सिंपल लिख देंगे मैट जो ए है उसकी जो नंबर ऑफ मैट ए, जैसे मैट ए लिखेंगे तो मैट ए में नंबर ऑफ रो कितने हैं, तो यहाँ पे मैट ए आप ना लिख के, सॉरी यहाँ पे लेंथ लिखेंगे, लेंथ मैट ए, या तो मैट ए लिखो या यहाँ पे नंबर ऑफ रोज ए में, क्योंकि मैट ए मीन्स आपकी कितनी साइज है मैट्रिक्स ए की, और मैट्रिक्स ए में क्या है, नेस्टेड लिस्ट थी, तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो एन रोज ए। ओके, तो यहाँ पे अब लेंथ ना लिख के सिंपल एन रो एज लिखना पड़ेगा, एन रो ए, ये लूप चलेगा। अगेन जैसे ही लूप चलेगा, अब देखो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें मैट्रिक्स को कहीं स्टोर भी करना होगा एक मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो सिमिलर हम एक एम्प्टी मैट्रिक्स डिक्लेयर कर देंगे। अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर अगला लूप चलाएंगे फॉर आई हो गया जे इन रेंज। सिमिलर यहाँ पे अब हम मैट्रिक्स बी का कॉलम कितने हैं, मतलब एन सी एल बी, ठीक है। मैट्रिक्स बी के हर एक कॉलम होता है उसको मल्टीप्लाई होता है उसके रो से, वही सेम चीज है। अगेन अब यहाँ पे हम एक मल्टीप्लाई करके एक पर्टिकुलर ए सी वन वन आता था, तो सी को हम लोग यहाँ पर टेम्परेरी कोई रिजल्ट मान लेते हैं, रिजल्ट या ए बी मान लेते हैं, मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू 0। अभी वो इनिशियल में 0 है। फिर एक फॉर लूप चलाते हैं आई जे के इन रेंज, यहाँ पे सेम एन
रो बी। अगर आपको ना समझ में आया तो एक बार छोटी सी मैट्रिक्स लेके मैन्युअली आप करोगे तो आपको इजी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे ए बी जो है, हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर रिजल्टेंट मैट्रिक्स के एक पर्टिकुलर एलिमेंट को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे ए बी प्लस इज इक्वल टू आपका मैट ए आई कामा के इंटू मैट बी, सॉरी मैट बी की कामा जे। सो इससे आपका ये ए बी आ जाएगा, मींस एक एलिमेंट आ गया। अब इसको हमें क्या करना है, एक लिस्ट में अपेंड करना है जो हमने ऊपर बी डिक्लेयर की है। तो बी डॉट अपेंड अपेंड ए बी। ए बी आपका बी में अपेंड हो गया, मींस बी एक रो रो फाइंड कर देगा। फिर जो बी है एक और मैट्रिक्स बना लेते हैं हम लोग, एक क्योंकि हमें अब रिजल्ट मैट्रिक्स करना है। तो इसके ऊपर हम लोग कहाँ गया, जैसे कंडीशन ट्रू होगी हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं ए बी, मीन्स ए बी का मल्टीप्लीकेशन ए बी इज इक्वल टू मैट। सो अब इसको हम यहाँ पे इस फॉर लूप से बाहर आके आई वाले को अब यहाँ पे हम लोग कैपिटल ए बी डॉट अपेंड किसको करेंगे, जो मैट्रिक्स हम जो लिस्ट हमने बी बनाई है उसको मैट लिस्ट ए बी में अपेंड कर देंगे। ओके। सो इससे क्या हो जाएगा, आपकी जो लिस्ट रो वाइज जो मल्टीप्लाई होगा वो मैट्रिक्स लिस्ट ए बी में अपेंड हो जाएगा। अब इसको हमें प्रिंट करा लेते हैं। अगर इतना परफॉर्म हो गया सो हम प्रिंट करा लेंगे फॉर आई 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 जे के एल इन कैपिटल ए बी, जितनी भी इसमें लिस्ट होंगी उसको प्रिंट कर देगा ये, प्रिंट पी आर एंड प्रिंट एल। ओके, इसको सेव करते हैं और रन कराने की कोशिश करते हैं। सिंटेक्स इन आई इन रेंज। सो अभी हम लोग सिंपल लेते हैं 2 by 2 की 1 1 1 1, फिर 2 by 2 1 1 1 1, 2 into 2 मल्टीप्लाई आ गया, मीन्स ये मैट्रिक्स करेक्ट है, मीन्स ऑपरेशन हो रहा है क्योंकि आप करके देखोगे। सो इस पूरे कॉलम का इस रो से मल्टीप्लाई होगा तो 1 into 1 प्लस 1 into 1 into फिर अगेन ऐसे 2 2 2 होगा। सो आप लोग इस तरह करके कर सकते हो। एक और हम बड़ी सी मैट्रिक्स को रन करा के देखते हैं। अगेन हम रन कराते हैं इसको। सो अब हम लोग यहाँ पे पूछ रहा है कि इंटर द नंबर ऑफ रो 4 into 5। बहुत बड़ी मैट्रिक्स होगी, चलो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैट्रिक्स हो गई। अब हम रेंडमली यहाँ पे 5 into 3 की मैट्रिक्स इंटर करते हैं। सॉरी क्या हो गया, इंटर द ट्रेस रिकॉल मोस्ट रिसेंट 5 into 3 इवैल्यूएट इटरेट बेस्ड ऑन 5। इसको फिर से रन कराना पड़ेगा। 3 by 3 की लेते हैं, ज़्यादा बड़ी हो गई थी। 3 by 3 1 into 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अगेन 3 by 3 की लेते हैं, पहले देख लेते हैं 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये मल्टीप्लाई होकर आपका इतना आंसर आ जाएगा। अगर हम साइज डिफरेंट ले लेते हैं, इसको अगेन रन कराते हैं। अब एल्स वाली कंडीशन में हम लोग इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, 2 into 3 एंड 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6। अब 7 into 1, 1 into 2। सो मल्टीप्लाई नहीं हो पाया, रिजल्ट आ गया। सो अब आते हैं कोड में, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। इफ अब यहाँ पे एल्स लगा देते हैं, एल्स प्रिंट
मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, आप कुछ भी मैसेज दे सकते हो, इसको सेव करते हैं और रन कर देते हैं। सो 2 × 2 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 5 × 1 1 2 3 4 5। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। आई होप आपको कोड क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि मैट्रिक्स, अब इसमें पूरे क्लास में हमने, इस पूरे लैब में मैट्रिक्स को कैसे इनपुट लिया गया उसको हमने टास्क बताया, देन आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रहा है वो हमने बताया। ओके, अब इसी में आप एडिशन भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, डिवीजन भी कर सकते हो। तो ये एक नॉर्मल मेथड हुआ। बाकी आप नम पाई यूज करके सिंपल यूज कर सकते हो, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम लोग ये थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में है। सो अभी आप लोग को लॉजिक भी जानना है। सो आई होप आपको ये लैब क्लियर हो गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।